नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदर्श। आज मैं आप सभी के लिए लाया हूं क्लास 12 हिंदी की दिन जल्दी जल्दी ढलता है पोयम की एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेड़ पे कुछ पंछी बैठे हैं। पंछी नहीं कह सकते हम इन्हें पंछी के बच्चे कह सकते हैं। यानी पंछी गया है कहीं और उसके बच्चे उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए अपने कविता को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कविता दिन जल्दी जल्दी ढलता है हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई है। इसमें इन्होंने अपने ही कुछ भावों को अभिव्यक्त किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर कहीं। उससे पहले दिन जल्दी जल्दी ढलता है, यानी दिन जल्दी जल्दी किसके लिए ढलता है? जो कार्य करते हैं, जो संघर्ष करते हैं, उनके लिए दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जो बस बैठे रहते हैं उनके लिए कभी नहीं दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं। यानी कवि ये सोचता है कि ये दिन कितने जल्दी जल्दी ढलता है और राह में कहीं, पथ में यानी पथ यानी राह में कहीं रात ना हो जाए मुझे पहुँचते पहुँचते। मंजिल भी तो है दूर नहीं, यानी अब मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए मुझे जल्दी चलना चाहिए। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। यानी यह सोच के पंथी यानी मुसाफिर जो चलता है राहों पर, यह सोचकर दिन का पंथी जल्दी जल्दी चलता है। यानी अब वो जल्दी जल्दी चलता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, यानी प्रत्याशा मतलब किसी आशा में होंगे बच्चे। जो भी माता या फिर पिता बाहर गया है उससे कुछ लाने की आशा में होंगे कि अभी मेरे पिताश्री आएंगे, मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लेके आएंगे। नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ों यानी घर या फिर घोंसला। जैसे अभी डायग्राम में हम लोग ने देखा था पक्षी बाहर घोंसले से मुंडी निकाल के देख रहे हैं, वैसे हम लोग भी जो छोटे बच्चे होते हैं वो देखते हैं कि इतना टाइम हो गया है, पिताश्री नहीं आए हैं, कब आते होंगे, कुछ ना कुछ हमारे लिए ले आएंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। यानी जब यह ध्यान चिड़िया कोई करता है, यानी इंसान भी करता है, तो चिड़िया जैसे अपने पंखों में चंचलता यानी तेज़ी से चलाते हैं, वैसे भी मनुष्य भी तेज़ी से अपने पैरों को चलाता है, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी अब हरिवंश राय बच्चन अपने निजी जीवन के बारे में बात करते हैं। वह खुद कहते हैं जब ये वो कविता लिख रहे होते तो उनकी जो पत्नी होती है वो मर चुकी होती हैं, हरिवंश राय बच्चन जी की। तो वो खुद कहते हैं मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी अब मुझसे मिलने को कौन है। मेरी जो पत्नी थी, जो अर्धांगिनी थी, वह तो मर गई, तो मैं हूँ किसके हित चंचल, यानी मैं अब किसके बारे में सोचूं, मैं किसके हित के बारे में सोचूं। यह प्रश्न स्थिर कर देता पद को, यानी यह जब प्रश्न मैं सोचता हूँ तो वह मेरे पद को स्थिर यानी कठोर कर देता है, रोक देता है, पत्थर कर देता है। भरता उर में है विह्वलता, यानी जब मैं यह सोचता हूँ तो मैं बेचैन हो जाता हूँ, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ऐसे ही वीडियोज़ और चाहिए तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। कक्षा 12वां की हम सभी हिंदी और इंग्लिश की एक्सप्लेनेशन लाएंगे।